ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो पिछले रविवार हमने अध्याय 30 के पहले और दूसरे श्लोक के बारे में चर्चा की थी। अब उसको आगे बढ़ाते हुए तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक लेने का प्रयास करेंगे। तो कृपया आप सभी मेरे साथ दोहराइएगा। तीसरा जो श्लोक है, श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अनुवाद है, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो अब ये जो श्लोक है तीसरा, इसमें भगवान अर्जुन के पहले और दूसरे श्लोक में जो प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर देते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि दो प्रकार की निष्ठा है। मतलब निष्ठा को पूर्ण करने के लिए दो विधि बताई गई है। तो क्या विधि है? एक तो है सांख्य के ज्ञान योग के द्वारा और दूसरी है कर्म योग के द्वारा। कर्म योग मतलब कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भगवान के बारे में कहा गया, श्री भगवान उवाच। तो यहाँ पर श्री भगवान शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में भी हमने भगवान शब्द की परिभाषा के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा की थी कि जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण हो उन्हें भगवान कहा जाता है। और भगवान के 6 ऐश्वर्य क्या क्या हैं? धन, बल, वैराग्य, ज्ञान, यश और सौंदर्य। इस प्रकार से 6 ऐश्वर्य हैं। तो यहाँ पर भगवान को श्री भगवान कहा गया। श्री भगवान से तात्पर्य है कि इन 6 ऐश्वर्य की पूर्णता से भगवान जो है संलग्न है। और भगवान में ये जो 6 ऐश्वर्य हैं कैसे हैं? असीमित मात्रा में है। इन 6 ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है, यानी इनका कोई माप तोल नहीं कर सकता कि भगवान का सौंदर्य इतना है। भगवान का सौंदर्य, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य जो कुछ भी है, जो 6 ऐश्वर्य हैं, वे असीमित रूप से भगवान के पास हैं और भगवान ही इन सब के स्रोत हैं, अर्थात ये भगवान से ही है। तो इस प्रकार से जो 6 ऐश्वर्य हैं उनमें से हम भगवान के ज्ञान के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, ये कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो भगवान कोई साधारण पुरुष नहीं है। भगवान जो भगवद गीता है उसके लिए क्या कहा गया है? अपौरुषेय है। मतलब भगवान कोई साधारण पुरुष नहीं है, किसी साधारण पुरुष के द्वारा ये ज्ञान नहीं दिया गया है। तो जो साधारण पुरुष होते हैं या साधारण मनुष्य होते हैं, उनमें 4 प्रकार की कमियां होती हैं, अपूर्णता होती है। लेकिन भगवान अपौरुषेय हैं, तो भगवान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो 4 कमियां हैं। तो पहला तो कैसा है? जो साधारण मनुष्य है वह माया में रहता है। दूसरा है, वह त्रुटि करता है और उस गलती करता है, पुनः पुनः गलती करता है और उनकी ठगने की प्रवृत्ति होती है। और चौथा है, उसकी इंद्रियां जो हैं अपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले है भ्रम। भ्रम अर्थात माया में रहना। तो जो साधारण मनुष्य है माया में रहता है। माया में रहने का मतलब क्या है? कई बार भ्रमवश जैसे किसी और वस्तु को कुछ और समझ लिया जाता है। जैसे कभी कभी रस्सी को भ्रमवश सर्प समझ लिया जाता है। और सबसे बड़ा भ्रम तो यह है कि हम ये शरीर नहीं है। लेकिन हर मनुष्य क्या कहता है? अपनी पहचान शरीर से करता है। शरीर तो इस आत्मा का वस्त्र है।
वास्तव में हम आत्मा हैं। हमारा जो सही स्वरूप है वो क्या है? हम आत्मा हैं। लेकिन भ्रमवश हम आत्मा से अपनी पहचान नहीं करते हैं, और आत्मा का जो वस्त्र है, ये शरीर रूपी वस्त्र है, इससे हम पहचान करते हैं। तो ये जो पहचान करना है, ये सबसे बड़ा भ्रम है मनुष्य का, कि इस तरह से मनुष्य भ्रम करता है। लेकिन भगवान में ये दोष नहीं है, भगवान में कोई भ्रम नहीं है, भगवान माया के वशीभूत नहीं है। तो इसका उदाहरण जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, जब भगवान प्रकट होते हैं मथुरा में, कारागृह में जब प्रकट होते हैं देवकी मैया और वसुदेव के समक्ष, तो भगवान प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप में होते हैं, समस्त अलंकारों से अलंकृत रहते हैं, और शंख चक्र गदा पद्म उनके चारों हाथों में होते हैं। और भगवान अपने माता पिता को उपदेश देते हैं कि आपने पूर्व जन्मों में तपस्या की थी, घोर तपस्या आपने की थी, और जब मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ तो आपने वरदान स्वरूप मुझे अपने पुत्र के रूप में चाहा, और आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं स्वयं पुत्र के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो भगवान वहाँ कहते हैं कि आपके तो जो शरीर हैं वे परिवर्तन होते रहे, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप पुनः पुनः मेरे माता पिता बनते रहे अलग अलग नामों से, लेकिन आप वही हैं। और भगवान चतुर्भुज रूप में जब प्रकट होते हैं माता देवकी के समक्ष, और माता फिर जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है कि स्वयं भगवान मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हैं, तो भगवान से कहती हैं आप शिशु रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लीजिए। तो ये जैसे भगवान उस समय भी जैसे प्रकट हुए हैं और उस समय अपने माता पिता को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्ण है, किसी सीमाओं से बाधित नहीं है। उसके अलावा जैसे श्रीमद् भागवतम के ही अंतर्गत ये वर्णन आता है, जो राजा सत्यजित थे, उन्होंने सूर्य की उपासना की थी, और सूर्य ने प्रसन्न होकर उन्हें समंतक मणि प्रदान किया था। और मणि की खासियत क्या थी? बहुत तेजवान था। जब एक बार सत्यजित उसे धारण करके द्वारिका में आ रहे थे, चल रहे थे, तो जो सारे द्वारिका के वासी थे वे भ्रमित हो जाते हैं, उनको लगता है कि सूर्यदेव प्रकट हो गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये सूर्यदेव नहीं है, ये राजा सत्यजित हैं, और इन्होंने क्या किया है? समंतक मणि को अपने गले में धारण किया है। तो समंतक मणि के प्रकाश से ये ऐसे प्रकाशित हो रहे हैं मानो सूर्य प्रकट हो चुका है। तो जो द्वारिकावासी तो भ्रमित हुए थे, वो समझ रहे थे सूर्य है, लेकिन श्री कृष्ण भ्रमित नहीं थे, वे जानते थे कि समंतक मणि का ये प्रकाश है। और इसी प्रकार एक और उदाहरण है, जैसे जब भगवान वृंदावन में थे, और जब बालक थे भगवान, और अपने बालों के साथ जब वन में वो वत्स चारण के लिए आए हैं, और वहाँ पर क्या है? अघासुर जो है अजगर के, बहुत विशाल अजगर के रूप में भगवान का वध करने के लिए वहाँ प्रकट होता है। और सारे जो वाले वो क्या सोचते हैं कि बहुत बड़ी गुफा है, और उसका मुख जो है धरती से स्पर्श कर रहा है एक भाग, और एक भाग उसका आकाश को छू रहा है। तो ये सारे क्या सोचते हैं कि कितनी अच्छी गुफा है, और उसकी जो जिह्वा है उनको ऐसा लग रहा है जैसे सड़क बनी हुई चलने के लिए। और सारे के सारे जो बाल हैं वे खेल ही खेल में उस अजगर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं, और भगवान भी अजगर के मुख में प्रवेश करते हैं। लेकिन भगवान भ्रमित होकर प्रवेश नहीं करते। भगवान तो जानते थे कि ये असुर है जो मेरा वध करने के लिए कंस के द्वारा भेजा गया है। भगवान भी अजगर के मुख में प्रवेश करते हैं, लेकिन भगवान कैसे प्रवेश करते हैं? उस असुर का वध करने के लिए, जानते हुए, भ्रमवश नहीं जाते भगवान। तो ये फर्क होता है जीव में और भगवान में, कि जीव जो है भ्रमित होता है, लेकिन भगवान भ्रमित नहीं हो रहे। तो भगवान जब ज्ञान दे रहे हैं, तो भगवान अपने ज्ञान के द्वारा अर्जुन को भ्रमित नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से पहली जो कमी है, जो दोष है साधारण मनुष्य के, वो क्या है? भ्रम, माया के वश में रहता है। फिर उसके बाद क्या है
प्रमाद अर्थात गलती करना। तो वैसे कहा ही जाता है मनुष्य के लिए कि मनुष्य जो है गलतियों का पुतला होता है, कि पुनः पुनः गलती करता है। कई बार हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, उसका परिणाम गलत निकलता है, हमें कष्ट भी उठाना पड़ता है, लेकिन पुनः फिर हम उसी गलती को दोहराते हैं। तो त्रुटि करके सुधरना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, पुनः पुनः त्रुटि करते रहते हैं। जैसे कभी कुछ हम लिखते हैं, लिखते लिखते कितनी गलतियां करते हैं, फिर उस अक्षर को काटते हैं, फिर पुनः दूसरा अक्षर लिखते हैं। तो मनुष्य जो है गलती करता ही रहता है, त्रुटि पर त्रुटि करते ही रहता है, कई कई जन्मों से गलती पे गलती करता ही रहता है। लेकिन भगवान इस तरह की गलती नहीं करते हैं। और एक ये भी चीज़ कही गई है कि कई मनुष्य के बारे में ये भी कहा है कि स्त्रीवश होकर भी कई तरह से गलतियां करते हैं। जैसे इसमें नल कुंवर और मणिग्रीव का उदाहरण है। स्त्रियों के साथ वे जब जल क्रीड़ा कर रहे हैं तो स्त्रियों के वश में होकर वे ये भी भूल जाते हैं कि नारद मुनि आए हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, वे उनका सम्मान नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो साधारण मनुष्य है वे प्रमाद में रहते हैं, अर्थात वे गलतियां करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण में ये दोष नहीं है, भगवान समस्त दोषों से परे हैं। अब जैसे भगवान क्षीर सागर में माता लक्ष्मी की गोद में सर रखकर लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं भगवान। और उस समय भृगु मुनि जाते हैं ना, जब वो परीक्षा लेना चाहते हैं कि हमारा जो यज्ञ है उसके फल के भोक्ता कौन होने चाहिए। तब से ब्रह्मा जी शिव जी का परीक्षण करने के बाद वे वहाँ जाते हैं भगवान के पास। तो देखते हैं भगवान विश्राम कर रहे हैं, और क्या करते हैं, तुरंत भगवान के वक्षस्थल पर अपने पाद प्रहार करते हैं। जब उनके चरण से प्रहार होता है तो भगवान क्या करते, तुरंत उठते हैं, उनका स्वागत करते हैं और भृगु मुनि से कहते हैं उनके चरणों को स्पर्श करते हुए कि मेरा वक्षस्थल तो बहुत कठोर है, तो आपके चरण कमलों को आघात पहुंचा होगा, तो ये ऋषिवर मुझे आप क्षमा करें। तो ऐसी अवस्था में भी ये देखने को मिलता है कि भगवान वहाँ भी ऐसी कोई गलती नहीं करते हैं कि जैसे क्रोध में आ गए हों या भृगु मुनि पर पलट कर प्रहार कर दिया हो। तो ये भेद है। तो जब भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि वो साधारण मनुष्य नहीं है। अगर भगवान साधारण मनुष्य होते तो भगवत गीता की उपदेश की कोई महत्ता ही नहीं रह जाती है। तो ये जो ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, तो भगवान के द्वारा जो ज्ञान है वो कैसा है, अपौरुषेय ज्ञान है। तो भगवान कभी भी प्रमादवश कोई गलती भगवान नहीं करते हैं। फिर अगला जो दोष है वह है धोखा देने की प्रवृत्ति। तो साधारण मनुष्य की होती है ना प्रवृत्ति, धोखा देने की होती है, एक दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति होती है। हम देखते हैं, विज्ञापनों में भी देखते हैं कि किसी प्रकार के जो विज्ञापन में जो उनके उत्पादन रहते हैं वो वास्तव में वैसे कारगर नहीं होते हैं जिस प्रकार का उनको बताया जाता है। लेकिन लोग, जब बड़े बड़े लोग उनका विज्ञापन करते हैं तो भ्रमित होते हैं और भ्रमित होकर धोखा खा जाते हैं। उन महंगे महंगे उत्पादनों को खरीदते हैं, उपयोग में लाते, लेकिन पता चलता ये विज्ञापन है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। लेकिन कृष्ण इस प्रकार के नहीं हैं। आजकल अभी देखते हैं आधुनिक युग में कितने सारे ऐसे गुरु हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं कि मैं भगवान हूँ, और आप अगर मुझे इतना इतना जैसे धन दे देंगे या ये वस्तु मुझे दे देंगे तो मैं आपको भी भगवान बना दूंगा, आप भी भगवान बन जाएंगे। इस तरह से लोग ठगते हैं या ऐसा कुछ चमत्कार दिखाते हैं कि इससे आपको ये प्राप्ति होगी, तो कई लोग जो है धोखा खा जाते हैं। लेकिन भगवान इस तरह से धोखा नहीं देते हैं। भगवान जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो अर्जुन को भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, सुदृढ़ निष्ठा है भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान अर्जुन जो है भगवान के भक्त भी हैं और भगवान अर्जुन के सखा हैं, यानी दोनों मित्र हैं। तो अर्जुन को भगवान पर पूर्ण विश्वास है। तब भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके अलावा कोई अन्य ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस प्रकार से ज्ञान प्रदान कर सके। मतलब ये ज्ञान देने के लिए अन्य कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं है आपके अलावा।
तो केवल और केवल कृष्ण ही भगवत गीता का उपदेश कर सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर कोई अन्य व्यक्ति करता है तो हम समझ सकते हैं वह व्यक्ति चारों दोषों से पूर्ण है, और जिसका ज्ञान जिसमें 4 दोष हैं वह व्यक्ति अपौरुषेय ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उसके श्रेयस के लिए, उसके कल्याण के लिए, और अर्जुन को पूर्ण विश्वास है कि श्री कृष्ण जो मुझे उपदेश दे रहे हैं वह मेरा परम मंगल करने वाला है। इसीलिए तो भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, कृपया आप मुझे बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। और भगवान फिर अर्जुन को उसके याचना पर, उसकी प्रार्थना पर भगवान उसे उपदेश करते हैं। और इसी प्रकार से जब भगवान माता देवकी के गर्भ में थे तो वहाँ पर समस्त देवता उस कारागृह में आए थे भगवान की स्तुति करने के लिए, और वह स्तुति भागवतम में गर्भ स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें सारे देवता जो हैं भगवान से कहते हैं, हे प्रभु आप सत्य संकल्प वाले हैं, आपको प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन जो है वो है सत्य ही है। सृष्टि के पूर्व भी आप ही सत्य हैं, और सृष्टि के समय आप ही सत्य हैं, और प्रलय के पश्चात भी आप ही सत्य रहेंगे। ऐसे सत्य स्वरूप आपकी हम शरण लेते हैं। चूँकि श्री कृष्ण कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं, इसलिए समस्त देवता भगवान की शरण लेते हैं, भगवान की स्तुति गान कर रहे हैं। जैसे भगवान ने अभी भगवत गीता में हम 4थे अध्याय में जो पहला श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि मैंने ये जो ज्ञान है विवस्वान को दिया। तो विवस्वान को जो भगवान ने ज्ञान दिया तो लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व भगवान ने ज्ञान दिया था। वही ज्ञान फिर भगवान ने 5000 कुछ वर्ष पूर्व अर्जुन को प्रदान किया। तो भगवान ने ऐसा नहीं किया कि सूर्यदेव को जो ज्ञान दिया उसके बाद ये सोचा हो कि ये ज्ञान तो बहुत पुराना हो गया, चलो अब अर्जुन को कुछ नया ज्ञान प्रदान किया जाए। नहीं, ऐसा भगवान ने नहीं किया। जो ज्ञान प्रामाणिक है वही ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव को दिया और वही ज्ञान पुनः अर्जुन को प्रदान किया। तो इस तरह से भगवान में जो ये दो सामान्य व्यक्ति में जो दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति, वो दोष भगवान में नहीं है। भगवान जो है समस्त दोषों से, समस्त ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं इन सब से भगवान परे। फिर अंतिम जो है वो है कि व्यक्ति क्या करते हैं, जिनमें जो मनुष्य हैं साधारण मनुष्य, उसमें क्या दोष है, उनकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। जैसे हम अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन आँखों की क्या स्थिति है कि हम इन आँखों से बहुत दूर का नहीं देख सकते हैं और बहुत निकट का नहीं देख सकते। हमारी जो पलकें हैं वे सबसे निकट हैं आँखों के, लेकिन क्या हम अपनी पलकों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारी आँखों में त्रुटि है। दूसरी चीज़, अगर हम एक कक्ष में बैठे हैं तो इस कक्ष की दीवार के बाहर क्या है हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन ऐसा भगवान के साथ नहीं है। भगवान तो समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान, व्यक्त अव्यक्त सब में भगवान स्थित है। भगवान के नेत्र हर जगह, भगवान के कर्ण, भगवान के नेत्र सर्वत्र हैं। भगवान हर चीज को देख सकते हैं, कहीं भी रहकर देख सकते हैं। कहीं भी रहकर तो भगवान तो सर्वत्र हैं। तो भगवान सब जगह से, और भगवान की विशेषता क्या है, भगवान हर इंद्रिय से किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। जैसे हमारी इंद्रिय तो आँख जो है देखने का कार्य करती है, वो भी पूर्णता से नहीं देख पाती, लेकिन भगवान अपने नेत्रों से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अपने नेत्रों से भगवान श्रवण कर सकते हैं। भगवान किसी भी इंद्रिय से किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है, क्षण ऐश्वर्यों से पूर्ण है। भगवान अपौरुषेय हैं, जिनके द्वारा भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया गया है। तो इस तरह से समझना चाहिए कि हम जो साधारण जीव हैं, साधारण मनुष्य हैं, उनमें 4 प्रकार के दोष निश्चित रूप से पाए जाते हैं।
तो कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए कि कोई भी संसार के व्यक्ति अगर हमें कहे कि मैं भगवान हूँ, तो समझना चाहिए कि कोई भगवान हो नहीं सकता। समझ रहे आप कि भगवान तो केवल भगवान ही है, कोई अन्य व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे जैसे भगवान के बारे में कहा गया है, भगवान शब्द के बारे में तो भगवान इन चारों दोषों से मुक्त है। फिर अर्जुन के लिए अनग शब्द का प्रयोग किया गया। भगवान कहते हैं मया नघ, मतलब अर्जुन के लिए कहा। अनग मतलब है निष्पाप अर्जुन। अर्जुन में कोई पाप नहीं है, अर्जुन कोई पाप प्रवृत्ति से युक्त नहीं है। तो भगवान जब अर्जुन भगवान से पहले श्लोक में कहते हैं कि हे केशव, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं, अर्थात इस पापपूर्ण कर्म में आप मुझे क्यों लगाना चाहते हैं, तो ये बात से समझ में आता है कि भगवान अर्जुन जो है वो किसी भी प्रकार के पाप से युक्त नहीं है, निष्पाप है। और जिस तरह से पाप की जो प्रवृत्तियां हैं, उन जो पाप पूरे जो कर्म हैं उनके बारे में कहा जाए तो श्रील प्रभुपाद ने इसके बारे में जब इस्कॉन की स्थापना की तो ये 4 नियमों को सबसे पहले निर्धारित किया गया कि व्यभिचार, जुआ, मांसाहार और किसी भी प्रकार का नशा ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रवृत्तियां हैं ये पापपूर्ण प्रवृत्तियां हैं, ये कार्य पापपूर्ण है। और जब कोई ऐसे पाप पूर्ण में संलग्न होता है तो क्या होता है, उसके मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। और जब मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु नष्ट होते हैं वह व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए सबसे पहले इन पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। ये जो 4 प्रकार के नियम इसीलिए बनाए गए थे ताकि कोई भी जो कृष्ण भावनामृत में जुड़ता है वो इन पापों से मुक्त रहे। जब पापों से मुक्त रहेगा तभी वह शास्त्रों का जो ज्ञान है उसका अनुशीलन कर सकेगा, और पापपूर्ण कार्यों के द्वारा वह अनुशीलन करने में सक्षम नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो अर्जुन है वह इन 4 पापों से मुक्त है, अर्जुन निष्पाप है। इसलिए भगवान अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करने के लिए योग व्यक्ति समझकर उन्हें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और फिर अर्जुन जो है भगवान से अपने कल्याण की बात पूछ रहा है, अपने श्रेयस की बात पूछ रहा है। तो श्रेयस की बात पूछना भी निष्पापता है। तो इस तरह से अर्जुन के बारे में जब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कौन है, पाप रहित है, अर्थात निष्पाप व्यक्ति है। और श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी जब भागवत कथा कहते हैं तो क्या कहते हैं कि कृष्ण कथा के संबंध में जो कोई प्रश्न करता है उससे क्या होता है, प्रश्नकर्ता, वक्ता और जो अन्य श्रोता हैं उन तीनों को, उन सभी को पवित्र करता है। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण कथा को सुनता है या कृष्ण कथा संबंधित प्रश्नों को और प्रश्नों के उत्तर को सुनता है वह व्यक्ति पवित्र बन जाता है, अर्थात निष्पाप बन जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने जो ये श्लोक कहा है उसका जो पहला चरण है जिसमें कहते हैं भगवान लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। तो हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, ये जो इस श्लोक में मैं 2 प्रकार की निष्ठा तुमको बतला रहा हूँ। विधि बताई है 2 प्रकार की। तो एक तो क्या है, ज्ञान योग के द्वारा। तो इस निष्ठा को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरी है कर्म योग के द्वारा। तो सर्वप्रथम तो हम निष्ठा शब्द के अर्थ पे चर्चा करेंगे। जो निष्ठा शब्द है, निष्ठा के 3 अर्थ यहाँ पर कहे हैं। सबसे पहला तत्परता, स्थिरता और दृढ़ निश्चय। निष्ठा का मतलब है सबसे पहले तत्पर होना। तो श्रीमद् भागवतम में जो अवंती ब्राह्मण की कथा आती है उसमें अवंती ब्राह्मण कहते हैं भगवान से कि मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा की निष्ठा में स्थित रहकर अविद्या के
दुर्लंघ सागर को पार कर जाऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के चरण कमलों का अवलंबन या आश्रय ही एकमात्र ऐसा साधन है जो इस संसार के अविद्या रूपी दुर्लंघ सागर से हमें पार कर सकेगा या पार करेगा। अन्य कोई साधन नहीं है। और पूर्ववर्ती आचार्य भी इसका उदाहरण है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का अवलंबन लेकर इस भव सागर को पार किया है। तो पहला जो है ये है तत्परता। तो तत्परता से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना। इस तत्परता के भी 3 और अर्थ जो बताए गए हैं, उसमें कहते हैं 3 बातों के लिए क्या कहा गया है कि भौतिक संसार दुखों का एक अनंत समुद्र है। अनंत मतलब जिसका कहीं भी अंत नहीं है। तो इस प्रकार का जो समुद्र है, और इसको कोई व्यक्ति अपने प्रयास से पार नहीं कर सकता है। कोई कितना भी कुशल तैराक हो, लेकिन इस अथाह और अनंत समुद्र को पार नहीं कर सकता है। तो उसको पार करने के लिए क्या होगा? भगवान के चरण कमलों का अवलंबन लेना ही होगा। तो इस अनंत समुद्र को श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी जो नौका है, उसके द्वारा, यानी चरण कमलों का आश्रय लेंगे तो भगवान के चरण कैसे हैं? नौका रूपी हैं, नाव के समान हैं। उनका आश्रय लेकर हम आसानी से इस भव सागर को पार कर सकेंगे। और भगवान के जो चरण कमल की नौका का आश्रय है, इस आश्रय से ये अथाह समुद्र जो है वो आसानी से पार किया जा सकता है। और जो कोई भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उनके लिए भगवान के चरण कमल के आश्रय से क्या होता है? जो समुद्र है वो कैसा बन जाता है? गोवत्स का जो खुर होता है, उसमें जितना सा जल आता है उतना सा बन जाता है भगवत कृपा से, जिसे आसानी से पार किया जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं होती। तो इस तरह से तत्परता मतलब निष्ठा का एक अर्थ है तत्परता। अब आगे दूसरा अर्थ है स्थिरता, मतलब स्थिर रहना। निष्ठा, एक जगह निष्ठावान बने रहना और स्थिर रहना। अपनी जो स्थिति है उसको इधर उधर डावाडोल नहीं करना, एक जगह स्थित रहना। तो यहाँ पर जो भक्ति के सोपान हैं 9, आप सबने पहले भी श्रवण किया था, और किसी को याद है तो बता सकता तो कृपया बताइएगा तुरंत, अगर कोई बता सकता है तो। भक्ति के जो 9 सोपान हैं, हमने चर्चा की थी। हैंड रेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 ही मिनट का समय है, ज़्यादा समय नहीं है। तो आप बता सकते हैं अगर भक्ति के जो 9 सोपान हैं किसी को स्मृति में है तो। नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो पहले चर्चा की थी हमने, याद आ रहा है किसी को? सबसे पहला जो सोपान है वह है श्रद्धा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और 5वें स्तर पे आता है निष्ठा। तो जब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है तब व्यक्ति जो है निष्ठावान बनता है। जब व्यक्ति निष्ठावान बनता है, जब अनर्थों की स्थिति को वो उससे ऊपर उठ जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी जब भागवत कथा सुनाते हैं तो वे क्या कहते हैं कि नियमित रूप से जब कोई भागवत कथा में उपस्थित रहता है, अर्थात नियमित रूप से भागवत कथा का श्रवण करता है और शुद्ध भक्तों की सेवा करता है, दोनों चीज हैं। एक है ग्रंथ भागवत, 2 प्रकार के भागवत कहलाते हैं ना, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो जो भागवत कथा का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, पूजन करता है, इस तरह से भागवत की सेवा करता है, और दूसरा भक्त भागवत की वो सेवा करता है। तो इस प्रकार से जो करता है तो क्या होता है, उसकी जो भक्ति है वो नैष्ठिकी बनती है, निष्ठावान बनती है। कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति निष्ठावान बन जाती है जब वो श्रीमद् भागवत का नियमित रूप से श्रवण करता है, नैष्ठिकी भक्ति आती है। इसी प्रकार जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, जिनका एक ग्रंथ है माधुर्य कादम्बिनी, उसमें कहते हैं निष्ठा का अर्थ क्या है? स्थिरता, स्थैर्य आना। व्यक्ति फिर
विचलित नहीं होता, बिल्कुल स्थिर हो जाता है। अर्थात जैसे भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया तो उसमें बिल्कुल स्थिर हो जाता है, फिर वो डावाडोल नहीं होता है। तो इस तरह की स्थिति को वह प्राप्त होता है। तो बताते हैं कि जब तक सारे अनर्थों से वह मुक्त नहीं होता है तब तक स्थिरता या निष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाता है। और इस चीज के लिए अनुकूलता क्या होती है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीजें हैं जो अनुकूल होती हैं? वह है एक तो विनम्रता, सबसे पहली विनम्रता होनी चाहिए, और सबको सम्मान करने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि दूसरों को सम्मान देना चाहिए, और सबके साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, किसी के प्रति शत्रुता नहीं हो, मित्रवत व्यवहार हो, और उसके अलावा सब जीवों के प्रति दया का भाव होना चाहिए। ये चार जो वस्तुएं हैं, चार जो गुण हैं, या चार जो अनुकूलताएं बताई गई हैं भक्ति में प्रगट होने के लिए: विनम्रता, सबको सम्मान देना, सबके साथ मित्रवत व्यवहार रखना, और समस्त जीवों के प्रति दया का भाव रखना। ये जो चार योग्यताएं या चार अच्छाइयां हैं, तो वह व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने में उसके लिए ये चीजें अनुकूलता प्रदान करती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए। और जब व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा की स्थिति को प्राप्त करता है तो उसका परिणाम क्या होता है? वह श्रवण कीर्तन के लिए उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है, फिर वह आसानी से श्रवण कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, आसान हो जाता है उसके लिए। जैसे कई बार होता है ना, जप करते समय नींद आती है, कथा श्रवण करने के समय नींद आती। क्यों नींद आती? क्योंकि हमारे अनर्थ है। जब अनर्थ से व्यक्ति मुक्त होकर निष्ठा की स्थिति पर आता है तो इन चीज़ों से मुक्त होता है। तो उसके लिए श्रवण करना और कीर्तन करना बहुत आसान कार्य हो जाता है। और जो वैदिक भक्ति है, जो विधि विधानों का पालन करने की जो बात है, जैसे बताया जाता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जप करना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, ये सारे जो विधि विधान बताए गए हैं, विग्रह की सेवा करनी चाहिए, तो ये विधि विधान में भी निष्ठा की स्थिति प्राप्त होती। इनको करने के लिए भी धीरे धीरे उनमें रुचि उत्पन्न होने लगती है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया था कि 7 दिन के बाद उनको तक्षक जो सर्प है वह आकर डसेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो तुरंत ही परीक्षित महाराज ने जब ये श्राप उनको मिला तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल दृढ़ता से तैयार कर लिया था। और क्या किया उन्होंने? गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने आमरण अनशन किया, उपवास किया, मतलब मृत्यु पर्यंत, जब तक उनका ये शरीर छूटता है तब तक उन्होंने उपवास किया। उपवास अगर ऐसे कहें कि उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया, और अगर देखा जाए कि उपवास करना मतलब भगवान के निकट रहना, तो 7 दिन 7 रात बिल्कुल कृष्ण के निकट रहे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उन्हें रात दिन भगवत कथा का श्रवण करा रहे थे, भगवत कथामृत का वे पान कर रहे थे। जब वो उस स्थिति में स्थिर थे तो जो भौतिक जो शरीर है उसकी जो मांगे हैं, भूख है, प्यास है, ये उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी। उन्होंने इन सब का त्याग करके दृढ़ता पूर्वक ये व्रत लिया, संकल्प लिया कि मैं व्रत करके भगवत कथा का श्रवण करूँगा, और निरंतर उन्होंने भगवत कथा का श्रवण किया। तो इस तरह से देखते हैं कि जब निष्ठावान व्यक्ति होता है तो कैसे दृढ़ संकल्प होता है, अपने संकल्प से डावाडोल नहीं होता है। सब कुछ परित्याग कर दिया, एक क्षण में राजपाट सब छोड़कर तुरंत वे गंगा तट पर पहुंच गए, भागवत कथा श्रवण करने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह से देख सकते हम कि निष्ठा की क्या परिणति होती है, कैसे निष्ठावान व्यक्ति अपने आप को भगवत चेतना में निष्ठा पूर्वक शुद्ध दृढ़ता के साथ अपने आप को स्थित कर लेता है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। तो प्रभुपाद इस जो निष्ठावान के निष्ठा शब्द के बारे में प्रभुपाद हमें महत्वपूर्ण सूचना प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? ऐसा जो दृढ़ निश्चय है, जैसे परीक्षित महाराज ने किया है, ये इस प्रकार को जो दृढ़ निश्चय है, जो शास्त्रों, अगर मान लो दृढ़ निश्चय
शास्त्रों और आचार्यों के अनुसार न हो तो वह वास्तव में दृढ़ निश्चय नहीं है। वह तो एक अहम है, अहंकार है, मूढ़ता है। जैसे कई लोग हैं ना, कुछ भी चीज़ के लिए संकल्प ले लेते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन वो संकल्प अगर शास्त्रों और आचार्यों के अनुसार नहीं है तो ऐसे दृढ़ निश्चय को निष्ठा नहीं कहा जा सकता है। ऐसा क्या कहलाता है? बल्कि वो दंभ कहलाता है, दंभ, दर्प, अहंकार कहलाता है, और ये आसुरी वृत्ति का लक्षण होता है। जैसा कि भगवान कहते भी हैं, भगवत गीता के 17वें अध्याय का जो 5वां और 6वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि जो लोग दंभ तथा अहंकार के वशीभूत होकर ऐसे कठोर नियमों का पालन करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है, वे लोग क्या करते हैं? वे काम तथा आसक्ति से प्रेरित होकर इस तरह का दृढ़ संकल्प लेते हैं और क्या करते हैं? वे जो भगवान शरीर में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, तो भगवान कहते हैं वो मुझ भगवान को कष्ट देते हैं, और ऐसे लोग असुर होते हैं जो अंदर बैठे हुए परमात्मा को कष्ट देते हैं। मतलब इस प्रकार के व्रत करते हैं जो घोर घोर व्रत हैं और जिनका कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं है, ना ही कोई आचार्य उनके बारे में हमें बताते हैं। ऐसे व्रतों, ऐसे संकल्पों को करना मनमाने ढंग से, ऐसा करना आसुरी वृत्ति का लक्षण कहलाता है। तो इस प्रकार की निष्ठा जो है वो निष्ठा नहीं, बल्कि वो अहम है, दंभ है। और जो भगवान ने कहा कि निष्ठा, जैसे निष्ठा द्विविधा निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठा की भगवान यहाँ बात कर रहे हैं। तो 2 प्रकार की निष्ठा क्या है? जब भगवान ने कहा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, तो ज्ञान योग से, जैसे जो सांख्य योग, सांख्यानाम, सांख्य के द्वारा, ज्ञान योगी निष्ठा के द्वारा, एक तो निष्ठा की ये प्रक्रिया है कि सांख्य के द्वारा ज्ञान योग में स्थित होते हैं। तो सांख्य क्या है जो भगवान ने बताया? दूसरा जो अध्याय है वह सांख्य योग है, जिसमें शरीर और आत्मा का जो विस्तृत वर्णन किया गया है, नित्य और अनित्य के बारे में बताया गया है कि शरीर क्या है? अनित्य है, और आत्मा नित्य है, और हर जो जीव है वो जीवात्मा कौन है? आत्मा है, भगवान का अंश है, जो क्या है? नित्य है, परिवर्तनशील नहीं है। मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो जो सांख्यवादी लोग हैं तो उनको ज्ञान के द्वारा निष्ठा प्राप्त होती है। तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है ना, शरीर और आत्मा का भेद बताते हुए भगवान कहते हैं, 13वें अध्याय में कहते हैं ना, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। तो मतलब भगवान क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से ये शरीर जो है बाल्यावस्था से तरुणावस्था, किशोरावस्था, युवा, प्रौढ़, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, और अंत में फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। और क्या होता है? आत्मा जो है दूसरे शरीर में दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इस शरीर का त्याग कर देती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन कहाँ हो रहा है? आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर धारण कर रही है अपने कर्म के अनुसार। तो इस तरह से जो सांख्यवादी है वो लोग कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? जैसे शरीर आत्मा का भेद, नित्यता और अनित्यता के बारे में, और जैसे संख्या पूर्वक जो बात है, जैसे प्रकृति के, भौतिक प्रकृति का जो वर्णन करते हैं भगवान बताते हैं ना कि 5 जो तत्व हैं, क्या तत्व हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी आदि, और फिर कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी जो संख्याएं हैं। और जैसे ये भी 5 जो तत्व बताए गए हैं उनमें क्या बताते हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो जो सांख्य योगी होता है तो संख्या पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त है उसके द्वारा वो ज्ञान योग में स्थित होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। मतलब जैसे जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको यथा रूप में नहीं स्वीकार करता है, बल्कि उसका पूरा निरीक्षण परीक्षण करता है, उसके बाद उसे स्वीकार करके अनुशीलन करता है। तो ये कैसा है?
समय लगने वाली, अवधि वाली जो प्रक्रिया है। लेकिन जो ज्ञान योगी है वो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भक्ति में लग जाता है। तो सांख्य योग के द्वारा इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करता है। तो उसको जैसे ये चीज़ को, इस ज्ञान के बारे में जब उसको जानकारी प्राप्त होती है कि भाई ऐसे जो परिवर्तन होता है, शरीर जब बदलता रहता है, तो ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर जो धीर व्यक्ति है वो विचलित नहीं होता है, वो जन्म की और मृत्यु की इस प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि ये तो जिसकी जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनः जन्म भी निश्चित है। तो इस बात से वह बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। और इस प्रकार अनेक शिक्षाओं के द्वारा ऐसा व्यक्ति जो है संसार से विरक्त होता है। तो इस ज्ञान योग को हम ज्ञान और वैराग्य का साधन भी कह सकते हैं। तो ये जो सांख्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है व्यक्ति, तो इससे क्या होता है, उसे वैराग्य भी प्राप्त होता है, और धीरे धीरे वह फिर ज्ञान में स्थित होता जाता है। फिर बहुत समय लगता है, तो आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो ज्ञान योगी है किस तरह से आगे चलकर वो कर्म योगी बनता है, यानी भगवत भक्त बनता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान योग की जो शिक्षाएं हैं, ये क्या करती हैं, व्यक्ति को इस भौतिक संसार से विरक्त बनाती हैं। उसमें विरक्ति आती इस ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा। तो जैसे यहाँ पर भगवान अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन भगवान अपने ज्ञान के द्वारा अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। और भगवान उतनी ही मात्रा में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं ताकि वो युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर सके। जो अभी अर्जुन मोहित हो रहा है ना, युद्ध नहीं करना चाहता है और इसको पाप कर्म समझ रहा है कि अपने कर्तव्य के पालन को करने में वह सोचता है कि ये इसका मुझे पाप लगेगा, तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से भगवान जैसे जैसे जीव को ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो धीरे धीरे समझ पाता है कि जब उसे पता चलता है कि ये शरीर जो है कैसा है, अनित्य है। शरीर जो है नश्वर होने वाला है, आत्मा जो है वो शाश्वत है। जब वो देखता है कि शरीर तो नष्ट होने ही वाला है, तो फिर क्यों इस शरीर के मोह आसक्ति में अपने आप को उलझाए रखना चाहिए। शरीर तो अनित्य है और जीवात्मा नित्य है, तो फिर इस संसार के संबंधों में हमें क्यों ज़्यादा उलझना है। धीरे धीरे अपने आप को इनसे मुक्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि ऐसे वो सोचता है कि इस जब जैसे जैसे उसे सांख्य योग के द्वारा वो ज्ञान योग में स्थित होता है, तो समझने लगता है कि मैं क्यों इस अनित्य संसार के संबंधों में अपने आप को उलझाऊं, और धीरे धीरे उनमें से निकलने का प्रयास करता है। वह सोचता है कि मनुष्य जीवन का जो असली लाभ क्या है उस पर विचार करता है। फिर विचार करता है कि मेरा तो शाश्वत संबंध है भगवान श्री कृष्ण से, तो मुझे तो श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और उनकी सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब उसे ये ज्ञान होता है, तो अर्जुन यहाँ पर क्या सोचता है, जब ये ज्ञान हो जाता है तब फिर युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। जब ये पता चल जाए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है या मैं भगवान का दास हूँ, तो युद्ध करने की आवश्यकता क्या है। अब यहाँ तो जाहिर बात है कि भगवान स्वयं आदेश दे रहे हैं, तो फिर तो भगवान के आदेश का अनुशीलन करने के लिए युद्ध करना चाहिए ना। लेकिन अर्जुन सोच रहा है कि जब कर्म योग या भक्ति योग में लगना है, तो फिर वहाँ पर युद्ध की क्या आवश्यकता है, वहाँ तो युद्ध की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा अर्जुन सोचते हैं। लेकिन भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते भी हो और युद्ध के परिणाम स्वरूप जो स्वजनों की हत्या होगी, तो उस पर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कि जैसा कि बताया कि क्या होगा, शरीर नष्ट होंगे, आत्मा नष्ट नहीं होगा ना। तो शरीर तो कर्म का फल है, कर्मवश ये शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह व्यक्ति बना रहेगा। जैसे भीष्म पितामह की मान लो मृत्यु होती है, तो शरीर नष्ट होगा। भीष्म पितामह का जो व्यक्तिगत परिचय है या व्यक्तिगत जो उनका स्वरूप है,
वो तो यथावत बना रहेगा, वो तो खत्म नहीं होगा। यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, ताकि अर्जुन का शोक दूर हो, अर्जुन इस शोक और मोह से दूर अपने आप को मुक्त करे और युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इसलिए भगवान इस तरह से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ताकि अर्जुन इस शोक से मुक्त होकर युद्ध के लिए, युद्ध में मतलब अपना मन लगाने के लिए तैयार हो जाए। और जो हमने सांख्य के बारे में सुना कि संख्या पूर्वक जो है उनका अध्ययन रहता है हर चीज़ का, ये क्यों है, किस प्रकार से है, 5 तत्व हैं तो कौन से हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या इनका मूल कारण है, इस तरह से बहुत ज़्यादा वो विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं जो सांख्य योगी हैं, ज्ञान योगी हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन अंततः गत्वा उनका जो योजना होती है वो यही होती है कि किसी भी प्रकार से अपने आप को फिर भगवान से जोड़ना है। हाँ, इसमें विलंब होता है, ये जो प्रक्रिया है सांख्य योग ज्ञान योग वाली, ये विलंब वाली प्रक्रिया है। जैसे कई बार उदाहरण देते हैं ना कि एक व्यक्ति सीढ़ियों से चढ़ता है, एक व्यक्ति लिफ्ट से जाता है, तो जो व्यक्ति लिफ्ट से जाता है वो जल्दी पहुंचता है और सीढ़ियों से जाने वाले को समय लगता है। तो कृष्ण भावनामृत या जो कर्म योग है या भक्ति योग है, वो जैसे समझ लीजिए लिफ्ट में जाने की प्रक्रिया है, और जो सांख्य योग ज्ञान योग की जो प्रक्रिया है वह सीढ़ियां चढ़कर जाने की प्रक्रिया है। उसमें समय आप खोज करेंगे, फिर उसको स्वीकार करेंगे, तब आप उसको अनुशीलन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण भक्ति का ज्ञान है वो कैसा है, ये प्रत्यक्ष सेवा है। प्रारंभ से व्यक्ति अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समर्पित कर देता है, अपने आप को उसमें भगवान की सेवा से युक्त कर लेता है, यानी भगवान से जुड़ जाता है, भगवान से योग कर लेता है। इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो योग की जो 2 विधि बताई है, तो क्या कहा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो सांख्य योग के द्वारा बताया है, और दूसरी बताई है कर्म योग के द्वारा। 2 विधि है। कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित होना। तो जो सांख्य योग है उसके द्वारा भी, उसमें भी क्या होता है, ज्ञान योग के द्वारा भक्ति योग की निष्ठा प्राप्त होती है। भेद यही है कि इसमें समय लगता है और ये अप्रत्यक्ष रूप से अनुशीलन नहीं करते हैं, उसको अपने बलबूते पर जानने का, उसका अनुशीलन करने का प्रयास करते हैं, तब कहीं जाकर उस प्रक्रिया को जब पूर्णता प्राप्त होती, तब उसका भक्ति में उनका पदार्पण हो पाता है, भक्ति योग में वो जुड़ पाते हैं। तो जैसे सांख्य योग की जो बात है, उसमें जो सांख्य योग है उसके द्वारा ज्ञान योग की निष्ठा प्राप्त होती है, मतलब ज्ञान में स्थित होता है, निष्ठावान बनता है। तो उसमें क्या है, फिर वो उसको जब सांख्य योग के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होता है, तब विचार मन में कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और शरीर जो है भौतिक तत्वों से निर्मित हुआ है, और जो शरीर है यानी जो भौतिक तत्वों से जो शरीर प्राप्त है, और मुझ में मतलब आत्मा, मैं कौन, आत्मा, तो इसके लक्षण और इसके लक्षण विपरीत हैं। आत्मा के लक्षण और शरीर के लक्षण बिल्कुल पृथक हैं। अर्थात ज्ञान योग के द्वारा फिर उसे वैराग्य की प्राप्ति होती, तब वो धीरे धीरे ये चीज़ बात समझने लगता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। लेकिन इस बात को समझने में समय लगता है। लेकिन जो सीधे कर्म योग के द्वारा, अर्थात जो अपना हर कार्य भगवान के लिए करता है, या अपने आप को भगवान, यानी कर्म योग मतलब अपने कर्म को जोड़ देना, योग मतलब जोड़ना, और किससे जोड़ना, भगवान से जोड़ देना, मतलब हर कार्य भगवान के लिए करना, तो ये होता है कर्म योग। तो कर्म योग तो प्रारंभ से ही दिव्य है, प्रारंभ से ही वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का अनुशीलन करने लगता है जो व्यक्ति कर्म योग में है। कर्म योग मतलब कृष्ण भावना भावित होना, अर्थात भगवान की भावना से
पूरित रहकर भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये वास्तव में कर्म योग और भक्ति योग कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये कैसी है? प्रत्यक्ष है। शीघ्र ही मतलब भगवान के साथ जुड़ने की बात है, और ज्ञानी अपने ज्ञान के बलबूते पर उसको हासिल करना चाहता है। लेकिन जो कर्म योगी है वो तुरंत भगवान के साथ अपना योग करता है और भगवान की सेवा में अपने आप को संलग्न करता है। और फिर यहाँ जो कर्म योग और ज्ञान योग है, इसका और अंतर समझाते हुए आगे वर्णन आता है कि जो सामान्य लोग ऐसा समझते हैं कि कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ऐसा सोचते हैं लोग, परंतु वास्तव में कर्म योग जो है कृष्ण भावनामृत की विधि है जो सर्वोपरि है, जिसमें श्री कृष्ण को अपना आश्रय बनाकर उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म किए जाते हैं। ये है कर्म योग, अर्थात कृष्ण भावना भावित। भगवान केवल कृष्ण मेरे आश्रय हैं, और उनके आश्रय में रहकर उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये वास्तव में कर्म योग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कर्म योग की विधि में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो क्या होता है? वह व्यक्ति समझता है कि जो श्री कृष्ण है वे परम भोक्ता हैं, मैं भोक्ता नहीं हूँ, और श्री कृष्ण क्या है? सब लोकों के महेश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वरम। और भगवान क्या है? सबके परम हितैषी मित्र हैं। ये बात जो है कर्म योग में जब स्थित होता है, अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह व्यक्ति इस बात को जान पाता है, ऐसा ज्ञान उसे प्राप्त होता है। और ऐसा ज्ञान जो है ज्ञान योग की विधि से प्राप्त नहीं होता है। जो कर्म योग की विधि, अर्थात जो कृष्ण भावना की विधि है, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष ज्ञान, वो ज्ञान योग की विधि से प्राप्त नहीं होता। हालांकि ज्ञान योग की विधि जो है उसमें यद्यपि ज्ञान का नाम अवश्य होता है, भाई ज्ञान योग है तो ज्ञान का नाम तो है उसमें, परंतु यह ज्ञान अत्यंत अधूरा होता है, पूर्ण नहीं होता है। जो ज्ञान योग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है वो पूर्ण नहीं होता है, अधूरा होता है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति योग के द्वारा या कर्म योग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह पूर्ण होता है, पूर्ण कृष्ण भावनामृत होता है। तो इस जैसे नारद जी कहते हैं, किनको कहते हैं? वेद व्यास जी से कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत के भाव से शून्य हो। तो क्या कहते हैं? जैसे ज्ञान है जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, मतलब लोगों ने चीजों ने समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान उसे प्राप्त हो गया। तो ये ज्ञान अगर प्राप्त हो गया और सारी भौतिक आसक्ति भी उन्होंने त्याग दी है, ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त है, भौतिक आसक्ति से भी वह व्यक्ति रहित हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा ज्ञान शोभा नहीं देता जब तक कि वह कृष्ण से ना जुड़ा हो या अच्युत से जुड़ा नहीं हो। अगर भगवान की भावना से शून्य है और इस प्रकार का ज्ञान भी है तो भी वह ज्ञान कैसा है? अधूरा है, वह ज्ञान शोभा नहीं देता, शोभनीय नहीं है। और भगवान यहाँ पर कर्दम मुनि से कहते हैं कि मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन, मतलब कर्दम मुनि से भगवान प्रसन्न होकर क्या कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाता है, यानी अपने आप को भगवान से जोड़ लेता है और हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार जो जड़ भरत थे जिन्होंने रघुगण को उपदेश दिया था, तो जड़ भरत जी क्या कहते हैं कि भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और फिर ज्ञान की तलवार से
सांसारिक मोहों को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। जब भक्तों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर वह व्यक्ति उस ज्ञान के अनुशीलन से अपने समस्त आसक्तियों को, समस्त द्वैत को वह ज्ञान रूपी तलवार से काट सकता है। और भक्तों की संगति से श्रवण तथा कीर्तन करके और श्रवण कीर्तन के द्वारा वह भगवान की सेवा में तत्पर होता है। इस प्रकार का अनुशीलन करके वह अनुरक्त हो जाता है भगवान की सेवा में। जब कोई भक्तों के सानिध्य में रहकर भगवत कथा सुनता है, भगवत कीर्तन करता है, तो क्या होता है, भगवान के प्रति उसकी जो भक्ति है निष्ठावान बनती है और भगवान की सेवा में रुचि उत्पन्न होती है, अनुरक्त होता है। पहले जैसे सेवा करने में रुचि नहीं होती या सेवा करने का मन नहीं, इस तरह से लोग कह देते हैं। लेकिन जब भक्तों के संग में इस प्रक्रिया को करता है तो भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और सेवा करने लगता है भगवान की। तो इस तरह से भक्तों की संगति से जो सुप्त कृष्ण भावनामत है, अर्थात हर जीव के हृदय में भगवत भक्ति है, लेकिन कैसी है, सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में। तो उसको भगवान के जो भक्तों का संग प्राप्त करके इस भगवत भक्ति को पुनः जागृत किया जा सकता है कि जो कृष्ण भक्ति है वह भगवान के भक्तों की संगति में ही जागृत होती है। तो ऐसा प्रयास करने से क्या होगा, वह व्यक्ति भगवत भक्ति में निश्चित रूप से निष्ठावान होकर इसका अनुशीलन करने लगेगा। ऐसा उपदेश जड़ भरत जी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, राजा रघुगण को दे रहे हैं। और कृष्ण भावनामृत का इस प्रकार अनुशीलन करके वह इसी जीवन में भगवान के धाम अर्थात परम धाम जा सकता है, जो व्यक्ति भक्तों के बीच में रहकर भक्ति का अनुशीलन करता है और अपनी सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था को प्राप्त करता है। और जैसे ज्ञान योग की विधि है, ज्ञान योग की विधि क्या है, एकांत में भक्ति करने की। कर्म योग या भक्ति योग एकांतिक भक्ति की को प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। वहाँ क्या कहा गया है, हर शास्त्र क्या कहता है, साधु संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। तो ज्ञान योग की प्रक्रिया कैसी है, उसमें बताया कि एकांत में रहकर ज्ञान का अनुशीलन किया जाता है। जो भी ज्ञान है, सांख्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका अनुशीलन करते हैं एकांत भक्ति करके। लेकिन वो जो है उसको, उस प्रक्रिया को अधूरा कहा गया, पूर्णता प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। तो इस तरह से कर्म योग की जो विधि है उसको श्रेष्ठ बताया गया है, जो भक्तों के सानिध्य में रहकर उस प्रक्रिया की पूर्णता को प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से जो ज्ञान योगी होता है वह अपने बलबूते पर भगवान की माया से पार होना चाहता है। जबकि भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में कि मेरी जो माया है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कैसे कि दुर्लंघ है, मेरी माया को जीतना संभव नहीं है। लेकिन साथ ही भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे शरणागत हैं, जिन्होंने मेरे चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, वे लोग मेरी माया से आसानी से मुक्त हो सकते हैं, मेरी माया को परास्त कर सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी अपने बल पर भगवान की माया को जीतना चाहता है, लेकिन संभव नहीं होता है। और भगवान का भक्त भगवान का आश्रय लेकर, भगवान के शरणागत होकर आसानी से भगवान की माया को जीत जाता है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। और ये जो आचार्य हैं, जिनके जीवन में हम देखते हैं कि कितनी बार माया के ऐसे ऐसे प्रहार होते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो आसानी से भगवत कृपा से उस माया को जीत जाते हैं, भगवान की माया को। तो इस तरह से जो सांख्य योगी है, यानी ज्ञान योगी कह लीजिए, और जो कर्म योगी, उनमें ऐसा भेद होता है। कर्म योगी मतलब भगवान से प्रत्यक्ष जुड़ना। तो सांख्य योगी तो जो है वो इन चीज़ों में ही लगा रहता है, ईश्वर तत्व है, प्रकृति है, जीव तत्व है, काल है, कर्म है, क्यों है, कैसे हैं, क्या उनकी प्रक्रिया है, इससे क्या होता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सांख्य योग है वो कैसा है, वृक्ष की जड़ को ढूंढना।
और जो कर्म योग है वो है जड़ में जल देना। जैसे मान लीजिए वृक्ष है, तो ज्ञान योगी होगा क्या करेगा, ये वृक्ष है, इसकी जड़ कितनी गहरी है, कहाँ से लगी, कैसे वृक्ष उगा, कितनी दूर तक इसकी जड़ फैली हुई है, उसको देखने का, ढूंढने का प्रयास करता है। और जो कर्म योगी है वो क्या करता है, ये वृक्ष है, इसकी ये मूल है, और मूल में जल देने से वृक्ष जो है फली फूलित होता है। तो वो क्या करता है, जड़ में जल डालेगा, समय बचेगा ना। तो यही चीज़ है, लिफ्ट में जाना और सीढ़ियों से चढ़ना, ये सबसे आसानी से याद रहने वाली चीज़ है। कर्मयोग क्या है, लिफ्ट में चढ़ना अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म करना। और ज्ञान योग क्या है, ज्ञान के आधार पर जो सांख्य है उसका विश्लेषण करना, ज्ञान अर्जित करना, फिर जाके कहीं अंत में उसका जो अंतिम जो चरम उद्देश्य है उस ज्ञान का, उसको समझना और फिर कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना। ये प्रक्रिया में भेद है। तो विचार करिए, आप वृक्ष की जड़ में जल डालना चाहेंगे या पता लगाना चाहेंगे इसकी जड़ कहाँ पर है, कौन सी प्रक्रिया आसान लगती है। हाँ, कमेंट करके तो बताइए, अपने जो व्यूज़ तो दीजिए, अपने विचार तो रखिए कि दोनों में से कौन सी प्रक्रिया आपको अपनाना अच्छा लग रहा है, जड़ में जड़ डालना या जड़ का पता लगाना कि वृक्ष की जड़ कहाँ तक है। सो सभी कृपया अपना अपना मत इसमें रखेंगे, लिख कर दे सकते हैं आप अपना मत कि आप किस चीज़ का अनुशीलन करना पसंद करेंगे। हाँ, महेश प्रभु लिखे हैं कि जड़ में जल डालना सबसे ज़्यादा सही है। तो ऐसे अंत में मतलब काफ़ी समय के बाद वो जैसे भगवान कहे भी हैं, बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी लोग हैं कई कई जन्मों के बाद भगवान के शरणागत होते हैं और तब जान पाते हैं कि वासुदेव सर्वमुक्ति सब महात्मा सुदर्लभा। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत बहुत जन्मों के बाद ये बात समझ पाते हैं कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी मुझे शरण ग्रहण करनी चाहिए। वो ज्ञान का अनुशीलन करने में बहुत समय लगता है। बहुनाम जन्म नाम अंते, कितने कितने जन्मों के बाद वे इस चीज़ को समझ पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं। तो इस तरह से कृष्ण भावनामृत क्या है, प्रत्यक्ष और ये दिव्य प्रक्रिया है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा भी है, इसमें लिखा है इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना पड़ता। जैसे ये प्रक्रिया करके इंद्रियों को शुद्ध बनाना पड़ता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत तो कैसा है, स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत तो स्वयं ऐसा है कि जिसका अनुशीलन करने से अपने आप स्वतः हमारी इंद्रियां जो हैं शुद्ध हो जाती हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद क्या कहते हैं कि भक्ति की ये प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य है। कौन सी विधि, कृष्ण भावनामृत। तो ये श्लोक जो है यहाँ पर समाप्त होता है।